Good morning to all of you. I'm extremely happy. I hope you all will be extremely happy. फ्रेंड्स, एक कहानी कहने जा रहा हूँ। आशा है कि आप इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। इस कहानी का नाम है एक लालच लड़का। तो दो भाई था। दोनों जुड़वा भाई था। दोनों देखने में एक जैसा ही लगता था। तो एक भाई का नाम था टॉम और दूसरा भाई का नाम था सेम। तो दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती था। दोनों साथ ही पढ़ने जाता था, दोनों साथ ही खेलने जाता था, दोनों घूमने साथ ही जाता था। तो समय के साथ दोनों बड़ा हुआ। तो दोनों दोनों बड़ा हुआ तो पिताजी सोचा कि अब टॉम और सैम अब बड़ा हो गया है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं दोनों का संपत्ति आपस में आधा आधा बांट दूँ। तो जो सैम था, सैम को स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे मीठा खाना बिल्कुल पसंद था। और जो टॉम था, टॉम को मीठा खाना पसंद नहीं था, उसे स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद था। तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर था। और सैम बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही मेहनती था। और टॉम ईमानदार नहीं था, वो बेईमान था, लालची था, उसका मन में खोट हमेशा रहता था। तो पिताजी बोले कि बेटा, अब मैं दोनों को आपस में आधा आधा संपत्ति बांट देता हूँ। तो अ, टॉम बोलता है नहीं, मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ। और सैम बोल रहा था नहीं नहीं नहीं, दोनों को आपस में बांट दीजिए पिताजी। तो जो टॉम था, वो ज़्यादा चाहता था, ज़्यादा संपत्ति चाहता था, उसका मन में खोट था, वो जिद कर रहा था। तो पिताजी सोचे कि ठीक है, देखो, अगर तुम लोग संपत्ति लेना चाहते हो, मैं तो आधा आधा बांटना चाहता हूँ, लेकिन टॉम, तुम जिद कर रहे हो, तुमको ज़्यादा संपत्ति चाहिए। तो मेरा पास एक आइडिया है, मैं एक कंपटीशन कराता हूँ, मैं एक प्रतियोगिता कराता हूँ। इस प्रतियोगिता में जो फर्स्ट आएगा उसे ज़्यादा संपत्ति दिया जाएगा, उसे ज़्यादा वेल्थ दिया जाएगा। और जो सेकंड आएगा उसे कम संपत्ति दिया जाएगा, उसे कम वेल्थ दिया जाएगा। तो क्या तुम दोनों सहमत हो? पिताजी पूछें। तो टैम और सोम बोला हाँ, हम दोनों सहमत हैं, कंपटीशन को शुरू किया जाए। तो कंपटीशन रखा गया नेक्स्ट डे कि देखो, जो मैं एक दिन का समय देता हूँ, ठीक, सुबह से लेकर शाम तक। जो घर से चल करके जो जितना दूर यात्रा करेगा और सूरज ढलने से पहले जो घर तक जो जल्दी लौट करके आएगा, उसे ज़्यादा संपत्ति दिया जाएगा। जो ज़्यादा दूरी कवर करेगा उसका संपत्ति ज़्यादा होगा। लेकिन याद रखना, जो घर से चल करके ज़्यादा दूर तक यात्रा तय करेगा, फिर उसे सूरज ढलने से पहले घर पहुंचना पड़ेगा। जो जल्दी आएगा उसे ज़्यादा संपत्ति दिया जाएगा, और जो लेट होगा, जो सेकंड आएगा, उसे कम संपत्ति दिया जाएगा। तो होता क्या है, नेक्स्ट डे प्रतियोगिता शुरू होता है। तो दोनों भाई साथ में चलना शुरू करता है। तो चलते 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 बहुत दूर तक तो चला जाता। तो दोपहर हो जाता, दोपहर हो जाता। गर्मी का मौसम था, पसीना पसीना हो जाता। तो टॉम सोचता है कि मन ही मन कि मैं तो ज़्यादा दूर यात्रा करूँगा, मुझे ज़्यादा संपत्ति मिलेगा। सैम तो ज़्यादा दूर यात्रा कर नहीं पाएगा, उसे लौटने में लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, शाम होते होते घर नहीं पहुँच पाएगा, तो उसे संपत्ति ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो टॉम ऐसा सोच रहा था, लेकिन सैम ऐसा सोच रहा था कि देखो, कि अभी दोपहर हो चुका है। और अगर मैं यहाँ से दोपहर हो चुका, अगर अगर मैं आधा रास्ता से ही अगर मैं मुड़ जाऊँ, घर जाऊँ, तो घर जाते जाते शाम हो जाएगा, शाम तक मैं घर पहुँच जाऊँगा, तो मुझे संपत्ति मिल जाएगा, मुझे ज़्यादा संपत्ति मिल जाएगा। लेकिन टॉम सोच रहा था कि अभी तो दोपहर ही हुआ है, अभी थोड़ा यात्रा और करता हूँ, थोड़ा आगे जाता हूँ, आगे जाने के बाद मैं लौटूंगा। तो सेम तो आधा रास्ता ही से लौट जाता है। सेम शाम होते होते घर पहुंच जाता। लेकिन अभी हुआ क्या, टाइम, जो टॉम है वो अभी रास्ता में ही है, अभी वो आगे ही जा रहा है। तो वो आगे चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है। जब दूर चला जाता है, जब उधर से वो लौट के आता है, तो आधा रास्ता आते ही रास्ते में ही शाम हो जाता है। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है, वो घर पहुंच ही नहीं पाता, अंधेरा में भटक जाता है। लेकिन तब तक सैम घर पहुंच चुका होता है, और उसे आधा से ज़्यादा संपत्ति उसे मिल जाता है। तो
सैम जीत जाता है और टॉम हार जाता है, क्योंकि टॉम एक लालची लड़का था।